हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम शुभम महाजन, योर जीएस फैकल्टी। दोस्तों, जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू की अगर बात की जाए, आप उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। आपको अगर इंडियन पॉलिटी पढ़ रही है तो आपको एक चीज़ पता होगी, वहाँ पे जो हमारा सिलेबस है जेकेएसएसबी का, वो कहता है कि हमने वहाँ पे क्या करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स भी करनी है, जहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था एमजी नरेगा के बारे में। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक भी उसी के ऊपर होगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको एमजी नरेगा कहा जाता है, बड़ा ही बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। किसी ने शायद आपको पढ़ाया भी नहीं होगा इसके बारे में, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, क्योंकि आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा और एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। और जो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे एमजी नरेगा से, वो भी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एमजी नरेगा, या एब्रीवेशन ऑफ द एमजी नरेगा। वो आएगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको एमजी नरेगा शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। एमजी नरेगा 2022 के बारे में बात करते हैं, या जो जो इस टाइम जिस टाइम पीरियड पे इनके बारे में कोई लेजिस्लेशन लाएगी, उनके बारे में सब कुछ हम करेंगे। फुल फॉर्म आपको बता दी मैंने, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इसको बात करते हैं कि एमजी नरेगा स्कीम ऑफिशियली लॉन्च कब की गई थी। ठीक है, ऑफिशियली देखा जाए एमजी नरेगा स्कीम कब लॉन्च की गई थी, वो टाइम आएगा 2 फरवरी 2006। ठीक है, कब हमारी एमजी नरेगा स्कीम आती है? 2006 के 2 फरवरी को। फिर उसके बाद अब बात करते हैं इसको पास कब किया गया था। जब लॉन्च की गई, जब पूरे देश में ये लागू होगी, एप्लीकेबल होगी, वो आएगा 2 फरवरी 2006। पर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, वो पास कब किया गया था? 23 अगस्त 2005 को। दोनों में फ़र्क आएगा। सबसे पहले ये हमारे देश में एप्लीकेबल कब हुई थी? जैसे अगर आपको जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में बताऊं, 5 अगस्त को क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर को अलग कर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया था ना, जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड ले दी गई थी। पर ये हमारे देश में या हमारे जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल कब हुआ था? वो हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। उसी तरह ये जो बिल है, ये पास कब हुआ था? 23 अगस्त 2005 को। ठीक है, 23 अगस्त 2005 को ये बिल पास हुआ था, और ये पूरे देश में लॉन्च कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, अब बात करते हैं इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था। उस टाइम पे जो मिनिस्टर थे, जिनका नाम था रघुवंश प्रसाद सिंह। ठीक है, दिस बिल वॉज इंट्रोड्यूस बाय रघुवंश प्रसाद सिंह, हु वॉज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एट दैट टाइम। अगर आपसे पूछा जाए एमजी नरेगा एक्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा या राज्यसभा में या पार्लियामेंट में, रघुवंश प्रताप सिंह इनका नाम आएगा, या रघुवंश प्रसाद सिंह, जो मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट थे। अब बात करते हैं एमजी नरेगा का पहले नाम क्या था। व्हाट वाज एमजी नरेगा अर्लियर कॉल्ड? इट वाज नोन टू बी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, NREGA, NREGA इसको कहते थे, जिसको आज के टाइम पे क्या कहा जाता है? एमजी नरेगा। जो अगर बात की जाए पहले एमजी नरेगा को क्या कहा जाता था, वो आएगा NREGA, या नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब बात करते हैं, इन्होंने हमसे ये पूछा है RMGNREGS। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए MGNREGS या MGNREGA, एमजी नरेगा या MGNREGS, दे आर सेम। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MGNREGS। ठीक है, सबसे पहले ये आपको बता दूं, ये आएगा हमारा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। फिर उसके बाद आगे आएगा हमारा नेशनल रूरल, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब इन्होंने हमसे ये पूछा है कि क्या MGNREGS और MG नरेगा जो है सेम है। वो अब बात की जाएगी, इसका आंसर क्या होगा। MGNREGS जो है एक ऐसी स्कीम है जो बेस्ड है किसके ऊपर? MG नरेगा एक्ट के ऊपर। ठीक है, MG नरेगा एक्ट के ऊपर ही हमारी MGNREGS स्कीम जो है पूरी तरह से एप्लीकेबल होती है, या उसके अंदर ही ये एक और प्रोविज़न लाया गया। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 2022 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2022 के अकॉर्डिंग जो है कितने हमारे देश की डिस्ट्रिक्ट जो है एमजी नरेगा स्कीम्स के अंडर कवर होगा। 11 फरवरी 2021 तक अगर देखा जाए, हमारे इंडिया की 708 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो कवर्ड हो गई थी एमजी नरेगा स्कीम में। अब बात करते हैं की स्टेक होल्डर्स। ठीक है, जो स्टेक होल्डर्स हैं एमजी नरेगा में आते हैं, जिनको इसके अलावा
जो इसके साथ क्या है डील करते हैं। कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट या कौन कौन से ऐसे पर्सन्स होंगे जो एमजी नरेगा एक्ट के तहत जो है पूरी तरह से अपना काम दिखाते हैं। सबसे पहले आएंगे वेज सीकर्स, जो काम की तलाश के लिए लोग होते हैं वो आएंगे इसमें। ग्राम सभा इसका एक पार्ट होती है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इसका जो है पार्ट होगा। प्रोग्राम ऑफिसर जो होगा ब्लॉक लेवल पे, प्रोग्राम ऑफिसर्स भी जो हैं इनका पार्ट होंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, डीपीसी इसको कहा जाता है, वो इसका पार्ट आएगा। स्टेट गवर्नमेंट इसका पार्ट होती है। फिर उसके साथ सेंट्रल लेवल पे अगर देखा जाए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, MORD जिसको कहा जाता है। सिविल सोसाइटी और उसके साथ और कोई स्टेक होल्डर्स जैसे आगे इनलाइन डिपार्टमेंट हो गया, कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया। ये सब क्या है हमारे एमजी नरेगा के स्टेक होल्डर है। सबसे पहले वेज सीकर्स जो काम को देंगे आपको, ग्राम सभा आ गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आ गया, प्रोग्राम ऑफिसर हो गया जो ब्लॉक लेवल पे होंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हो गए, स्टेट गवर्नमेंट्स होगी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हुआ, सिविल सोसाइटी हुआ और उसके साथ इनलाइन डिपार्टमेंट हो गया, कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह जो है सब इसमें आएंगे। अब आपसे ये पूछा जाता है व्हाट इज़ एमजी नरेगा जॉब कार्ड। ये क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको क्या करता है, एक वर्कर को पूरी तरह से एक परमिशन देता है या एक उनको सर्टिफाई कर देता है कि उनको एमजी नरेगा स्कीम के अंडर काम मिलेगा। अभी हमने इतना कुछ कर लिया, मैंने आपको एमजी नरेगा के बारे में जो सिंपल वर्ड था वो आपको बताया नहीं है। एमजी नरेगा एक्ट के तहत क्या होता है, एक वर्कर, ठीक है, एक लेबर क्लास का वर्कर क्या होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर क्या होता है, रजिस्टर करता है अपने आप को, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, आपको पूरे साल में 100 दिन एम्प्लॉयमेंट देगी ही देगी। ठीक है, 100 दिन का काम आपको मिलेगा ही मिलेगा एमजी नरेगा स्कीम के अंदर। अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है आपको वो वाला काम प्रोवाइड करने में, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको वो जो 100 दिन का जिसमें आपको प्रॉमिस किया गया था उतना आपको उसकी वेजिस आपको ज़रूर देगी ही देगी। ठीक है, फिर उसके बाद यही चीज़ यहाँ पर आती है, व्हाट इज़ द मैंडेट ऑफ महात्मा गांधी NREGS। इसमें क्या कहा गया हुआ है, 100 दिनों तक, एटलीस्ट 100 दिनों का काम जो है गवर्नमेंट आपको काम देगी ही देगी, ये पूरी तरह से वो आपको वादा कर रहे हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एमजी नरेगा, वो आएगी nrega.nic.in। ठीक है, आगे समझ, nrega.nic.in। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ एमजी नरेगा। अब बात करते हैं सबसे पहली बार इसके बारे में हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन करने की कब बात की गई थी, वो आएगा ईयर 1991, जिस समय सरकार किसकी थी, PV नरसिम्हा राव जी की। उनकी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पायलट स्कीम जो है क्या कहते हैं सजेस्ट की, जिसमें क्या होगा हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी रूरल एरियाज़ में, जिसके कुछ फॉलोइंग गोल्स होंगे। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होनी चाहिए किस फील्ड में, एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए, अगर वो कोई ऐसा सीज़न हो जिसमें उनके लिए काम नहीं है। अब देखो ना, खेती बाड़ी के लिए बात की जाए, ये एक ऐसा काम है जहाँ पे आपको लेबर क्लास तो चाहिए होती है पर रोज़ नहीं चाहिए होती है। जब कब चाहिए होगी आपको, जब आपने फसल बोनी है या जब फसल काटनी है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, जब फसल उग रही होती है, तब आपको इतनी ज़्यादा लेबर्स की टाइम ज़रूरत नहीं ना होती है। तो ये स्कीम तभी लाएगी कि अगर जो लोग हैं, गाँव के लोग जो खेतों में काम करके फ्री हो गए हैं, 2-3 महीने के लिए वो फ्री हैं, उस टाइम पीरियड पे क्या होगी, गवर्नमेंट इनको काम दिलवाएगी। उसी को एमजी नरेगा स्कीम कहा जाता है। फिर उसके साथ हमारे स्टेट की या देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी और उसके साथ फूड सिक्योरिटी की जो है इन्हांसमेंट होगी हमारे इंडिया में। अब इसको पहले क्या कहा जाता था, इस स्कीम को, एमजी नरेगा स्कीम को जब 2001 में 1991 में जब PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने लाया था, तब इसका नाम क्या रखा था, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। जब एमजी नरेगा स्कीम के बारे में 1991 में PV नरसिम्हा राव की सरकार ने बात की थी, तब इन्होंने इस स्कीम का नाम क्या रखा था, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। ठीक है, जो बाद में इवॉल्व क्या होगी, एमजी नरेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसको मर्ज किसके अंदर किया गया था, फूड फॉर द, ठीक है, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, जो 2000 के शुरू के टाइम पीरियड में हुआ था। जो पहली स्कीम थी हमारी एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, इसको क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2000 की स्टार्टिंग में, जिसका फिर नाम क्या हो गया, एमजी नरेगा या महात्मा गांधी, जो भी आगे स्कीम आएगी हमारी। अब बात करते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमजी नरेगा। इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले आपको जैसे पहले बताया, 100 दिनों का जो है आपको गारंटीड वेजिस या एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। कोई भी तरह का लेबर हो सकता है, चाहे वो स्किल्ड होगा चाहे वो अनस्किल्ड होगा, उनको काम जो है पूरी तरह से गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी 100 दिनों का काम तो मिलेगा ही मिलेगा।
इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है उनकी इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब जब वो उनका फ्री का टाइम पीरियड है उसको भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्टिव करेंगे और उनको कमाई वगैरह करवा के देंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, जब टाइम पीरियड पे जब गांव में काम नहीं होते तो लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं ना सिटीज़ में, तो वो चीज़ हम क्या करेंगे, उसको ख़त्म करवाएंगे। माइग्रेशन जो होती है लेबर्स की रूरल से अर्बन एरियाज़ में, वो हम क्या करेंगे, उसको कम करवाएंगे या ख़त्म करवा देंगे। अब बात करते हैं, सबसे ज़रूरी आपका एक और क्वेश्चन आता है, ये स्कीम किसके द्वारा फंड की जाती है। ठीक है, दिस स्कीम इज़ फंडेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद आएगी। ठीक है, ये स्कीम किसके द्वारा फंड की जाती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो क्या करती है, इसकी पूरी कॉस्ट के लिए पैसा देती है अनस्किल्ड लेबर को, और उसके साथ साथ 75% कॉस्ट जो है मटीरियल्स, जो मटीरियल्स यूज़ होते हैं किसी भी काम के लिए। अगर देखिए जैसे एमजी नरेगा का डिपार्टमेंट बनाना है स्टेट में, स्टेट के किसी भी गांव में, जैसे अगर डोडा में, अगर जम्मू के कहीं पे एमजी नरेगा का ऑफिस बनाना है, तो उस ऑफिस के लिए फंड्स कौन देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे। ठीक है, और उसके जो मटेरियल जैसे बिल्डिंग्स वगैरह बनानी है, जो भी वहाँ पे खर्चा होगा, लेबर कॉस्ट होगी, जो भी होगा, उसका 70% भी क्या देगी, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, एक साथ मिलके ऑडिट करते हैं इनके जो काम है। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा जो भी काम दिए गए हैं इनको, उसकी जो है ऑडिटिंग ये करेंगे, और उसके बाद जो है एनुअल रिपोर्ट्स जो हैं, जो एनुअल रिपोर्ट्स इनको मिलती हैं किनके द्वारा, CEGC सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल, और उसके बाद SEGC स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट जो इनका ऑडिट करेगी वो कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा CEGC डिपार्टमेंट, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल, और उसके बाद आएगा SEGC स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल्स। फिर उसके बाद ये रिपोर्ट्स जो है हमारी गवर्नमेंट्स को प्रेजेंट की जाएंगी, स्टेट गवर्नमेंट में भी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, जो उस समय सरकार होगी, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे वो सेंटर की हो, वहाँ पे सबको ये लेजिस्लेचर में जो है उनके पेश ज़रूर किया जाएगा। अब इस फीचर्स के कुछ सेलियंट फीचर्स करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्राम पंचायत, सबने स्टार्टिंग में किया था ना, ये क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है कंट्रोल का देते हैं ग्राम पंचायत को। अब इनके जो पब्लिक वर्क्स होंगे, जो भी एमजी नरेगा पब्लिक के थ्रू जो काम करेंगे या पब्लिक के लिए काम करेंगे, उनको कौन सुपरवाइज करेगा, ग्राम पंचायत। फिर उसके बाद इनका दूसरा विजन क्या था एमजी नरेगा एक्ट का, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना या उनको स्ट्रॉन्ग करना। फिर उसके बाद ग्राम सभा की अगर बात की जाए, तीनों चीज़ें आएंगी यहाँ पे, 3 टायर आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बताया था ना। सबसे पहले आगे ग्राम पंचायत, जो इनके पब्लिक वर्क्स को देखेंगे, पंचायती राज को इन्होंने स्ट्रॉन्ग करना है। थर्ड क्या है हमारा, ग्राम सभा जो है वो इन्होंने क्या बोला, ये पूरी तरह से आज़ाद हैं, ये क्या करेंगे, या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे रिकमेंडेशन जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के द्वारा इनको मिली जाएगी। अगर एमजी नरेगा के लिए अगर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत अगर इनको ग्राम सभा को कोई रिकमेंडेशन देते हैं, तो वो उनके ऊपर पूरी तरह से है कि क्या वो उसको एक्सेप्ट करते हैं या उनको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में। सबसे पहले ग्राम सभा का क्या रोल होगा एमजी नरेगा स्कीम में। अब ये क्या करता है, पूरी तरह से वर्क्स की लिस्ट बनाता है प्रायोरिटी वाइज। अगर गांव में अगर बात की जाती है कि कितना काम करना है, कितने लोगों ने करना है, वो कौन करेगा, ग्राम सभा करेगा। ठीक है, उस लोकल एरिया में या उस गांव में कितने काम की ज़रूरत है, कितने लोगों की ज़रूरत है, क्या काम की ज़रूरत है, वो सारा ग्राम सभा देखेगा। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत के साथ जो ग्राम पंचायत ने जो काम किया होगा उसको भी मॉनिटर कौन करेंगे, ग्राम सभा वाले करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है प्राइमरी फॉरम यही बनेंगे सोशल ऑडिट्स के लिए। जो भी ऑडिट किए जाएंगे सबसे पहले ग्राम सभा के द्वारा ही वो एग्जीक्यूट किए जाएंगे। फिर उसके बाद ये प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं, जिसमें जितने भी वर्कर्स हैं, अगर वो अपने आप को एनरोल नहीं कर पाए हैं या अगर वो एनरोल कर गए हुए हैं, उनको काम नहीं मिल रहा, तो उन्होंने किन से पूछना है, वो पूछना है ग्राम सभा से। आगे समझ। चलिए अब आगे आता है हमारा रोल ऑफ ग्राम पंचायत। अब बात करते हैं जॉब की जो एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, जो लोग हैं वो अगर एमजी नरेगा स्कीम के अंडर अपने आप को वो करवाना चाहते हैं, एनरोल करवाना चाहते हैं, तो वो किसको अपनी एप्लीकेशन देंगे, ग्राम पंचायत को। ठीक है, फिर उसके बाद जब उनको एप्लीकेशंस मिल जाती है तो ये क्या होता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उसको वेरीफाई करने की। फिर उसके बाद ये हमारी ग्राम पंचायत की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गांव के जितने भी घर हैं उन सबको एमजी नरेगा स्कीम के अंदर क्या करना है, एनरोल करना है या रजिस्टर करना है। फिर उसके बाद एमजी नरेगा के जो जॉब कार्ड्स हैं वो भी इनको ग्राम पंचायत के द्वारा ही इशू किए जाते हैं। आगे समझ। फिर उसके बाद जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है,
ठीक है, जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है उसके 15 दिन के अंदर उस पर्सन को काम मिलेगा ही मिलेगा, और वो काम उनको कौन प्रोवाइड करवाएगा? ग्राम पंचायत वाले। फिर उसके बाद एनुअल रिपोर्ट, पूरे साल की जो रिपोर्ट है उस स्कीम की जो उस गांव में अचीवमेंट हुई है। अगर एमजी नरेगा स्कीम अगर उस गांव में लागू होगी थी, अगर हर पर्सन वहाँ पे क्या हो गया, एनरोल हो गया था, तो उनको कितना काम मिला, कितना उन्होंने काम किया, कितना पैसा यहाँ पर आया, उसकी पूरी रिपोर्ट कौन बनाएंगे? अपने गांव की, वो ग्राम पंचायत वाले। फिर उसके साथ वो रोज़गार दिवस भी जो है हर वार्ड में 1 महीने में कभी ना कभी करेंगे। हर महीने में एक बार इन्होंने रोज़गार दिवस को भी क्या करना है? मनाना ही मनाना है। फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। अब एमजी नरेगा स्कीम में क्या इनका रोल आएगा? एमजी नरेगा के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या रोल है? सबसे पहले रूल्स जो हैं कौन बनाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगे। एमजी नरेगा के लिए स्टेट के अंडर क्या रूल्स होंगे? वो पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट ही करेंगे। फिर उसके बाद स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल भी यही बनाएंगे जो इनकी सुपरविजन करेंगी। स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड, ठीक है, जैसे एमजी नरेगा सेंटर का हो गया ना, उसी तरह स्टेट वाले भी क्या करते हैं? आपको एम्प्लॉयमेंट गारंटी देंगे। उसको क्या कहा जाएगा? स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा। फिर उसके बाद ये पूरी तरह से इंश्योर करते हैं कि जो डेडिकेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी असिस्टेंट, ठीक है, जो होता है ग्राम रोजगार सहायक। फिर उसके साथ पीओ हो गया, और उसका जो स्टेट का स्टाफ होगा, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ग्राम पंचायत लेवल पे, वो पूरी तरह से कौन करेंगे? यही बनाएंगे। एक इको फ्रेंडली काम इन्वायरमेंट बनाना है इन्होंने काम करने के लिए। किसी के लिए भी, ग्राम पंचायत के लिए हो गया, ग्राम रोजगार सहायक हो गया, इन सब के लिए जो एम्प्लॉयमेंट या उनके लिए जो असिस्टेंट करेंगे वो कौन करेंगे? हमारी स्टेट गवर्नमेंट वाले करेंगे। फिर आता है हमारा एमजी नरेगा, जो स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल आएगा। ये होता क्या है? स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन है एमजी नरेगा स्कीम की, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। सजेशंस जो हैं वो देंगे ये सेंटर को, सजेशन देने वाले स्टेट, ठीक है, स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल वाले लोग होंगे। फिर उसके साथ जो है इस स्कीम की एवोल्यूशन, वो कैसे बढ़ रहा है और उसकी मॉनिटरिंग अच्छी तरह से हो रही है नहीं हो रही है, वो स्टेट गवर्नमेंट वाले ही देखेंगे। फिर उसके बाद किस तरह का काम हमारी स्टेट में चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन बताएंगे? स्टेट गवर्नमेंट वाले खुद बनाएंगे और SEGC काउंसिल के द्वारा बनाएंगे। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को अवेयर करेंगे, ये स्कीम्स जो आई हैं उसके द्वारा एमजी नरेगा स्कीम के बारे में बताएंगे और उसके फीचर्स भी लोगों को बताएंगे। एनुअल रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की जो एनुअल रिपोर्ट होगी वो बनाएंगे ये, और उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर को यही क्या करेंगे? आगे पेश करेंगे। अब एमजी नरेगा स्कीम के बारे में एक अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं। एमजी नरेगा स्कीम की जो हमें इंटरनेशनल लेवल पे हमें अचीवमेंट हुई, अगर बात की जाए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 में जो आई थी, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2014 की थी, वहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने क्या किया? एमजी नरेगा स्कीम को क्या टर्म किया? स्टेलर एग्जाम्पल ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। 2014 की जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी वहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने हमें क्या टर्म दिया था? स्टेलर एग्जाम्पल ऑफ रूरल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद लेटेस्ट अपडेट बात करते हैं 2022 का एमजी नरेगा का। यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया? 72,000 करोड़ रुपए, ठीक है, 72,000 करोड़ रुपए दिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को 2021 और 22 में, क्योंकि पोस्ट एंडेमिक मतलब पेंडेमिक जो आया था हमारा कोविड, उसके बाद हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि जो लोग हैं इनको रोज़गार नहीं मिले, जिसकी वजह से इन्होंने 72,000 करोड़ रुपया जो है अलॉट किया था एमजी नरेगा स्कीम को, ठीक है। तो आज के लिए हमारा दोस्तों यही हो गया। एमजी नरेगा स्कीम हमने करनी थी और वो हमारी ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको पसंद आई होगी, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा ताकि हर किसी का बेनिफिट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। जो भी आपको वीडियो चाहिए होगी, जिस टॉपिक के ऊपर चाहिए होगी, आप हमें बता देना, हम उसके ऊपर वीडियो आपको पूरी तरह से प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स अ लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू। और इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करना।